हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और प्रेजेंटली मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक्स एंड न्यूरोलॉजी है। इस वीडियो में आई विल टेल यू, ये कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियो के साथ जिसमें स्पीच डिसऑर्डर्स मैंने स्टार्ट किए थे डिस्कस करने के लिए। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली वर्बल एप्रैक्सिया पे मैं डिस्कस करूँगी और उसके डिस्क्रिप्शन बता के आपको उसके यूज़फुल टिप्स बताऊँगी जिसमें चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं। वर्बल एप्रैक्सिया बहुत साइंटिफिक टर्म है एंड डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है कि आप कुछ भी समझने से पहले या डेफिनेटली ये सारी एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं ये वीडियोस, लेकिन कुछ समझने या लेबल करने से पहले प्रोफेशनल की हेल्प लें और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ही आइडियली इन चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ साइंस आपको ऐसे बताऊंगी और कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे बच्चों की फ्लुएंसी इम्प्रूव हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग है इसके वर्बल एप्रैक्सिया एक जनरल टर्म है जिसका ये मतलब है कि बच्चा वो चीज़ नहीं कर सकता फिज़िकली, और वर्बल मतलब वो बोल नहीं सकता और उसका सारा रीज़न फिज़िकली मुंह के अंदर है। समझना उसका ठीक है, सोचना उसका ठीक है, सुनना उसका ठीक है और वो अटक नहीं रहा, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही बोलने के लिए। जब भी आप बोलने का इरादा करते हैं तो ब्रेन में ऑटोमेटिक सिग्नल्स जाते हैं आपके हलक में, आपकी वोकल कॉर्ड्स में, आपके ज़बान में, आपके फेस के मसल्स पे, और ऑटोमेटिकली ये जनरेट होती है जो आपकी लैंग्वेज और स्पीच होती है। और इन बच्चों में ये जनरेशन और ये पाथ बहुत स्लो होता है और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है बात करने में, हालांकि उनकी समझ बूझ ठीक होती है। अब इसमें आपने कैसे उनकी हेल्प करनी है, क्या निशानी इन बच्चों की कि जैसे वो समझ रहे हैं, आँखों से कहना चाह रहे हैं, बॉडी जेस्चर से कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे कि उनको ये चीज़ चाहिए। अदरवाइज़ उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इसको इंडिकेट कर रही है कि क्या उनको चाहिए और वो क्या चाहते हैं। एक वर्ड बोल के चुप हो सकते हैं कि मैं आगे नहीं बोल रहे। तो इसमें जो है ये बेसिकली वर्बल एप्रैक्सिया में ये कंडीशन आती है। अब इसमें मैं आपको ऐसी नीचे रिसोर्सेज शेयर करूँगी कि जो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस हैं जिसमें आप उनके थेरेपी सेशंस और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप कुछ घर में करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट्स अ रफ गाइड कि आप ये चीज़ उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो कि ये सिंपल प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनके सेशंस का हिस्सा होता है, वो ये है कि आप उनको वर्ड अपने साथ बुलाते हैं, यू से इट टुगेदर। ठीक है, जैसे अब आपने बोलना है आ जाओ या ग्लास या पानी। ठीक है, मैं मेरे ख्याल में एक ही चीज़ काफ़ी दफ़ा बोल रही हूँ। तो कोई भी चीज़ का जैसे नाम है तो आपने, जैसे ये ग्लास है, अब आपने वही वर्ड दोनों ने टुगेदर इकट्ठे बोलना है, आपने भी और बच्चे ने भी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इन्वायरमेंट जिसमें ये आप कर रहे हैं बहुत काम हो, बहुत सूदिंग हो। एक्स्ट्रा आवाज़ें, एक्स्ट्रा टीवी, एक्स्ट्रा चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो। अगर बच्चे हाथ पैर हिला रहे हैं तो जेंटली उनका हाथ पकड़ के और आराम से रख लें ताकि वो सुकून में आ जाए और आपकी तरफ फोकस करें। उनका और आपका आई कांटेक्ट होना और उनका आपके मुंह की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, और फोकस और अटेंशन। तो जो ये थेरेपी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट उसको कहते हैं कि जो भी आप वर्ड बनाएंगे वो बहुत फिज़िकली एक्यूरेट होकर आपके मुंह से निकलेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को स्ट्रगल है इस चीज़ को नेचुरली प्रोसेस करने में। तो आपने उनको हेल्प करना है कि बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट हो ताकि एक्यूरेट वर्ड निकले, बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड निकले, बिल्कुल एग्जैक्ट बारीक बीनी से मुंह के मूवमेंट को देखते हुए। तो वर्ड एक टुगेदर बोलना है, जैसे पानी, राइट, साथ बोलेगा बच्चा, आपके साथ बोलेगा और काफ़ी दफ़ा रिपीट करें। अटेंशन इधर उधर जा रही है, दोबारा बिठा दें और उसको एक ही पोजीशन पे रखें। अगर उसको खड़ा होना पसंद है और आपका आई लेवल उसके खड़े होने के साथ है तो उस तरह रखें। अगर वो छोटी कुर्सी पे बैठा हुआ है और आप भी उसके सेम लेवल पे हैं तो पोजीशन चेंज नहीं करें, क्योंकि उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ये चीज़ है, छोटे से छोटी बात पे उनको रिवॉर्ड दें। अगर वो पान बस इससे आगे नहीं बोल पा रहे, या जस्ट उन्होंने इनिशिएट किया है वर्ड, उससे आगे नहीं बोल पा रहे, या बस मुंह हिला रहे हैं और आवाज़ नहीं निकाल पा रहे, आप हर एक छोटी सी छोटे उनके जेस्चर को रिवॉर्ड करें कि वेल डन, ओ यू कैन डू दिस, येस,
सैम कैन डू दिस, या फिर जो भी बच्चे का नाम है उसका आप लेके बोलें कि येस यू कैन डू दिस, यू हैव डन दिस, वेल डन, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, who gets the star, who gets the claps, who gets the chair. So ये सारी चीज़ें आप उनको चेयर अप करने के लिए साथ साथ रखें ताकि वो फोकस रहें और उनको लगे कि दे आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन. सो फर्स्ट ये है कि से इट टुगेदर. सेकेंड स्टेप है कि इमिटेट. आप चुप रह के वो वर्ड बोलेंगे और वो उसको कॉपी करेगा, लेकिन वो आवाज़ निकालेगा बच्चा. आप अपने जेस्चर से शो करेंगे, बॉडी लैंग्वेज से शो करेंगे, और वो या फिर किसी फ्लैश कार्ड से शो करेंगे, और वो बच्चा उस चीज़ का नाम लेगा. अगर वापस बच्चा उसी लेवल पे आ रहा है और वो नहीं शुरू कर रहा, तो फिर आप सेइंग इट टुगेदर आप शुरू कर सकते हैं, और बैक एंड फोर्थ हो सकते हैं एज लॉन्ग एज बच्चा कंफर्टेबल है. और वो सारे जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट और वो सारी चीज़ें आपने उनको दी हुई हैं. तो राइट फ्रॉम सेइंग इट टुगेदर, देन इमिटेशन, और उसके बाद ये आता है कि आप उसी वर्ड को डिफरेंट रिदम्स में बोलें, नेचुरल उसको फ्लुएंसी क्रिएट करने के लिए. से पानी पानी पानी, 3-4 उसको रिदम्स में बोलें ताकि नेचुरल स्पीच उसको करें. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3-4 तरह से बोलें ताकि उसको फ्लुएंसी आए और उसको रिदमिक लगे ये सारी चीज़ें. बेशक उसको थोड़ा बहुत सिंगिंग करना पड़े उसके साथ, वो आप करें. तो ये बेसिक प्रिंसिपल हैं. और अगेन फोकस है मूवमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर, कितना प्रिसाइज, कितना क्लियर आप बोल रहे हैं. बेशक आपको पहले बहुत एग्जैजरेट मूव करके बताना पड़े, हर एक वर्ड को एक्सपैंड करके बताना पड़े, और फिर जब वो बच्चा सीखने लगे तो फिर उसको वो कॉपी करे, जेस्चर से प्रॉम्प्ट हो, और फिर वो ख़ुद बोलने लगे. और जब वो बोलने लगे तो फिर उसको डिफरेंट नेचुरल टोन की तरफ लेके आए, नेचुरल रिदम की तरफ लेके आए, और आहिस्ता आहिस्ता ये टारगेट्स हार्ड करते जाएं. तो डेफिनेटली नीचे जो रिसोर्सेज हैं ये आपको हेल्प करेंगे. एंड दैट्स रियली ऑल अबाउट इट. और बीइंग अ पेरेंट, स्टेइंग फोकस, स्टेइंग रिलैक्स और बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ स्टिक करना बच्चों के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्बल एप्रैक्सिया. और आई होप कि ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल हों और ये रिसोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल हों. तो दैट्स रियली ऑल. इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.